हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रस। क्या पढ़ रहे थे? रस पढ़ रहे थे। तो रस में हम लोगों ने बी रस तक पढ़ लिया था। ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला है हास्य रस। क्या? हास्य रस। हास्य रस। तो हास्य रस होता क्या है? हास्य रस। ठीक। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हास्य रस किसे कहते हैं हम। जब किसी विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो हम लोग कहते हैं वहां पर हास्य रस की क्या होती है? प्रादुर्भाव होता है, यानी वहां पर हास्य रस होता है। ठीक। मतलब कोई व्यक्ति उल्टा सीधा कपड़ा पहन ले, पहनावा हो, विकृति हो जाए। जब किसी विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? हास्य रस कहते हैं। क्या लिखते हैं? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? और इसका लिखते हैं स्थायी भाव, यानी आधार। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? इसका स्थायी भाव हास होता है। जब किसी जब किसी जब किसी विकृति, आकार, जब किसी विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा चेष्टा आदि के वर्णन से, आदि के आदि के वर्णन से हास नहीं, हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, स्थायी भाव उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? हास्य रस कहते हैं। ठीक। तो हम लोग यहां सोचते हैं उदाहरण क्या क्या है। जैसे सर मूसर नाचत नगर। ठीक। सर मूसर नाचत नगर, लख हलधर को स्वांग, हंस हंस गोपी फिर हंसे मनो पियसी भांग। ठीक। तो यहाँ पर मथुरा में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रहा था, तो वहां जो गोपियां थी सब क्या थे? एकदम परेशान थे। फिर एकाएक क्या होता है? वर्षा होने लगती है, सब लोग क्या होते हैं? एकदम खुश हो जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर? जब वहां पर बहुत दिनों से बारिश नहीं होता है, तो होता क्या है? वर्षा नहीं होती है, सब लोग वहां पर एकदम परेशान हो आते हैं, दुखी हो आते हैं। भैया 4-5 साल तक कहीं वर्षा ना हो, सूखा पड़ जाएगा। और एकाएक जब वर्षा होगा तो लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो वही बात कहा गया, सर मूसर नाचत नगर, लख हलधर को स्वांग। यानी सभी लोग आकाश में बादलों को देख करके क्या होता है? एकदम स्वांग रहते हैं, नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। हंस हंस गोपी फिर हंसे मनो पियसी भांग। वहां के जो वासी थे, वहां के जो व्यक्ति थे, वो बादलों, कहां पर? आकाश में बादलों को देख करके क्या करते हैं? डांस कर लगते हैं। लगता है वो लोग भांग पी लिए हैं। मतलब वो लोग यहाँ वहां पर क्या हुए? सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक। आगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक। तो ये शंकर जी का शादी का मैटर रहा। शंकर जी का शादी का मैटर, यानी उनका प्रसंग की बात कहा गया है कि शीश पर गंगा हंसे, कि शिव जी के शीश पर कौन हंस रहे हैं? विराजमान है, गंगा जी विराजमान है। भुजानी में भुजंगा हंसे, उनकी भुजाओं में, बाहों में कौन विराजमान है? सांप। ठीक। हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। जब शंकर जी की शादी होता है, तो वहां पर जब वो बारात के साथ पहुंचते हैं हिमालय घर पर। ठीक। तो वहां पर होता क्या है? जो बारात, जो क्या थे, घराती थे, वो लोग जब शंकर जी देखते हैं तो उनके जो साथी गण थे, उनके सहपाठी थे, देख कर क्या होते हैं? एकदम दंग रह जाते हैं। ठीक। दंग हो गए। तो वही बात प्रसंग कहा गया है। ठीक। कि शीश पर गंगा हंसे, उनके शीश पर कौन हंस रहा है? गंगा जी हंस रही है। भुजाओं में कौन हंस रही है? सब हंस रहा है। हास्य को दंगा भयो, सभी लोग के एकदम हाथ पर धराते, एकदम हंसने लगते हैं। नंगा के विवाह में शंकर भगवान वैसे ही थे, न कोई सफारी सूट, न कोई कुछ, वैसे था पूरा। ठीक। तो वही बात कहा गया है, शंकर जी महान है, धरती के पालन करता। ठीक। सबसे दयालु देवता है। खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मुंह मन बसो सदा बिहारी लाल। कोई छोटा बच्चा हो और छोटे बच्चे को दादाजी के पैजामा पहना दिया जाए। ठीक। कोई छोटा
बच्चा हो और छोटे बच्चे को दादाश्री का पैजामा कुर्ता पहना दिया जाए तो एक अलग दिखे, क्या लगेगा, एक विशेष प्रकार का लगेगा। लोग उसको देख के बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ठीक, तो वही बात कहा गया है, खद्दर कुर्ता भग भको नेता जैसी चाल। कोई छोटा बच्चा है उसको बड़ा सा कुर्ता पहना दिया गया, जो चल रहा है, जो घर परिवार के लोग हैं एकदम क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर हास रस, कौन सा रस है, हास रस है। ठीक, तो यहाँ पर वही बात कहा गया है, हास रस की उत्पत्ति हो यहाँ पर हो रही है। आए क्या है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। कोई व्यक्ति है, कोई लाला जी है, उनका बहुत सालों बाद एक बार दान करने का मन किया, बहुत सालों बाद क्या किया, दान करने का मन किया। तो क्या करते हैं, आधा पात बबूल का, वो छठ के दिन एक बबूल का पेड़ होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, तो दान करने के लिए उन्होंने क्या किया, बबूल के पेड़ का जो पत्ता था आधा पत्ता लिया। तो उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है, बबूल का छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और उस पत्ते में भी आधा पत्ता लेते हैं, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। उस बबूल के पत्ते पर थोड़ा सा करते हैं, पिसान रखते हैं। लाला जी करने लगे, और लाला जी क्या करते हैं, लाला जी छठ के दिन दान करने लगते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत बहुत क्या दानवीर व्यक्ति है, वो बबूल के पत्ते पर आटे का दान कर रहे हैं। बहुत बड़ी कर्ण, कर्ण है, महावीर कर्ण। ठीक, आगे यहाँ पर सब क्या है, हास रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभर, यानी पुनि पुनि मोहि दिखात कुहारो चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। तो कब का प्रसंग है, जब सीता जी और रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा है, तो वहां पर जब परशुराम जी गुस्सा करके आते हैं, जब धनुष टूट जाता है, तो यह प्रसंग कहा गया है। परशुराम जी और लक्ष्मण जी में क्या चल रहा था, प्रसंग चल रहा है, तो वार्तालाप चल रहा होता है। और उसी वार्तालाप बीच में कौन, लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप, लग रहा है कि ऐसे हमको कह रहे हैं कि आप फूक मारेंगे हम उड़ जाएंगे, हम भी क्या है, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का काम क्या होता है, लड़ना। ठीक, तो लग रहा है कि चाहत उठा उड़ावन फूक पहाड़ों, कहा फूक मारा तो मुड़ जाएंगे, तो आप सब क्या होते हैं, हंसे लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस है। ठीक, तो यहाँ पर मुनि यानी परशुराम जी लक्ष्मण जी के बारे में क्या हो रहा है, वार्तालापें चल रही है, वार्तालाप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। आगे क्या है, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल। क्या है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी चाल। कोई व्यक्ति है, उसका शरीर क्या है, हाथी जैसी है, और जब चल रहा है, कहे चल रहा है, गैंडा के समान चल रहा है, गैंडा के समान। कुछ लोग धरती पर महान होते हैं, एक बार 100 रोटी खा लेंगे, 50 रोटी, हाथी बन ही जाएंगे, गैंडा बन ही जाएंगे। ठीक, तरबूजे सी खोपड़ी, उसे खोपड़ी कैसे तरबूजे सी है, और खरबूजे सी चाल, खरबूजे गोल मटोल चाल उसका है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, हाथ की उत्पत्ति हो रही है। आगे, नाना वाहन नाना बेसा बिहंसे शिव समाज निज देखा। ठीक, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद बाहो। यहाँ पर क्या है, जब शिव जी का बारात जाने लगा, तो जो देवतागण थे उनको होने लगा कि आज बेइज्जती पूरा समाज में हमारा हो ही जाएगा। तो जो देवतागण जो सुंदर सुंदर थे, वो सब लोग आगे हो गए, क्योंकि तो जान ही रहे थे उनके बात में कौन जाने वाला है। आधा मिलक मुख नहीं है, आधा मिलक पैरे नहीं है, कोई मिलक आंखें नहीं है, कोई मिलक हाथे कर गया है, कोई बार मुड़िए उठा के भगा जा रहा है। यहाँ पर वही बात है, नाना वाहन नाना बेसा, किस प्रकार को बेस उनका वेशभूषा है, किस प्रकार को जा रहे हैं समाज में, शादी बारात में। को मुखहीन, कोनो मिले मुख ही नहीं है, कोनो मिले आंख ही नहीं है। ठीक, विपुल मुख का हो, कोनो मिले एक नहीं मुख है, 15-20 मुख है। ठीक, बिन पद को कर को पद बहु पद बाहु। यहाँ पर जब सभी देवताओं को लगा कि आज पूरा बेइज्जती हो ही जाएगा, तो सभी देवता जो सुंदर सुंदर थे वो आगे हो गए बातें के रूप में, और जितना भूत प्रेत प्रेतनी चुड़ैल राक्षस जितना सब थे, सब पीछे हो गए। यहाँ पर वही बात कहा गया है, यहाँ सरस का उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर हाँ सरस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे भयानक रस। क्या पढ़ेंगे, भयानक रस पढ़ेंगे। भयानक रस, भयानक रस।
इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव भय है, भय है। किसी भयानक दृश्य को देखने से, किसी भयानक, किसी भयानक दृश्य को देखने से, दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को, भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। तो किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था हम लोग कहते क्या है? भयानक रस। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। कोई व्यक्ति समुद्र में या सागर में अपने नाव को लेकर गया हुआ है नदी में, और एकाएक वर्षा होने लगी, तो वही प्रसंग बात कहा गया है। ठीक ठीक। अब जो व्यक्ति वह समुद्र में जाएगा, उसकी एकाएक वहां पर समुद्र में भीषण वर्षा होने लगी। उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु मतलब बादल, एकदम गरजने लगा। कुटिल काल के जालों से, एकदम भयानक दृश्य के रूप में बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। चली आ रही फेन उगलती, उस समुद्र में पानी जैसे कोई सर्प बहुत तेज भागता है, उसी के समान जो पानी था वो उसकी ओर पानी बढ़ा, और पानी बढ़ते हुए जैसे सांप कोई तेज से भागता है, कोई खींचा हुआ रिसा हुआ क्या हो, सांप हो, सर्प हो, किसी भी दौड़ता दौड़ा खेद लेता है। तो इसी प्रकार से चली आ रही फेन उगलती, जो उसमें पानी हो उसकी तरफ क्या हो रहा है, बहुत तेज आ रहा है। फन फैलाए ब्यालों से, जैसे एक सर्प कोई किसी व्यक्ति को खदेड़ लेता है, दौड़ा लेता है, तो उसी प्रकार जो पानी समुद्र का उसके बहुत तेज से आ रहा है। बताओ व्यक्ति डरेगा नहीं डरेगा वहां पर? यानी वहां पर भय उत्पन्न होगा, डरावना उत्पन्न हो जाएगा। कोई व्यक्ति समुद्र में गया हुआ है, एक एक वर्षा वर्षा होने लगी, सुनामी आ गया उस समय, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति डर ही जाएगा। इसलिए हमें कौन सा रस है? भयानक रस है। तो किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था हम लोग कहते क्या है? भयानक रस कहते हैं हम। तो भयानक दृश्य क्या हुआ? एक एक पानी समुद्र में पानी क्या हो गया? बढ़ गया, लेवल बढ़ गया उसका, सुनामी आ गया, तो वहां पर दिक्कतें हो जाएंगी, ऑटोमेटिक व्यक्ति डर ही जाएगा। आगे, लंका की सेना तो, लंका की सेना तो कप के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। ठीक। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं सीता जी खोज करने के लिए, तो वहीं के प्रसंग कहा गया है, जब लंका में जो राक्षस लोग थे, जो हनुमान जी का भीषण रूप का दर्शन किए, सब लोग क्या हो गए? एकदम डर गए। वही बात है, लंका की सेना तो कप के गर्जन से कांप गई। लंका की जो सेना थी वह कप मतलब हनुमान जी के दर्शन से कांप गई, सब डर गए। एक बंदर पूरा लंका जला दिया। कैसे? हनुमान के भीषण दर्शन से। तो हनुमान जी ने अपना विकराल विशाल रूप बनाया, तो विनाश ही भाव के लगता है पूरा लंका आज क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। तो यहाँ पर लंका वासी सब हायर, सब चिल्ला चिल्ला भाग रहे हैं हम, जब लंका में आग लगी। ठीक। तो वहां पर वही बात क्या, विनाश ही भाव के लगता है पूरा लंका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? सभी राक्षस भाग रहे हैं, भैया भय उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सा रस है? भयानक रस है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान का सर पर सापिन लोटी। कोई छोटा बच्चा है, वह अपनी मम्मी के साथ सोया था। ठीक। अब होता क्या है, एक एक बच्चा उठ जाता है, छोटा बच्चा है, मम्मी तो ऐसी होती ही है महावीर। अब मम्मी दो चोटी सिर पे बांधी हुई है, और एक चोटी इधर निकला, एक चोटी इधर निकला हुआ है। और जब बच्चा क्या उठता है, मम्मी की चोटी की समझ क्या लेता है? सांप समझ लेता है, वो डर जाता है। तो वही बात कहा गया, कोई बच्चा है मुन्ना नाम का, मम्मी के सर पर, मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, उनकी सिर पर, हेड पर दो चोटी देखा, भाग उठा भय मानकर, वह डर गया। क्या, क्यों डर गया? भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी, कि मम्मी के ऊपर क्या लौट गया है? सापिन लौट गई है, नागिन डांस लौट गई है। ठीक। इसमें कौन सा रस हुआ? इसमें हुआ भयानक रस। आगे, विनय न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। ये भैया कब की है? ठीक। जब भगवान रामचंद्र जी
लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो बहुत विनय उन्होंने किए समुद्र से, भैया आप सुखा जाइए, अपना पानी कम कर लीजिए, कि समुद्र मानने वाला कहाँ था। ठीक, तो वही का प्रसंग कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक अवनय विनय किए समुद्र से, विनय न मानद जड़ जड़। 3 दिन तक रामचंद्र जी ने विनय अवनय विनय से समुद्र को मनाया। गए 3 दिन बीत गए, तब भी समुद्र को उनकी भावना पता नहीं चली। बोले राम सकोप तब रामचंद्र जी क्या हुआ, 3 दिन बीतने के बाद रामचंद्र जी गुस्सा गए। भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के लगता है लगाव होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, तो रामचंद्र जी जैसे धन तानते हैं तो वहां पर त्राहिमाम बचाइए प्रभु। समुद्र आग हाथ जो खड़े रहते हैं, प्रभु नहीं, हम नीचे अपना पानी कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। तो ही का बात कहा गया है, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो रामचंद्र जी गुस्से हो जाते हैं और तभी समुद्र क्या होते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं। तो यही बात कहा गया, सब में क्या हो रहा है, भयानक रस की भय की उत्पन्न हो रही है। तो जहां भय चीज उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। आगे, पद पताल, पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, करहि अनीति जाइन बरनी, सीतहि देख विप्र धेनु सुर धरनी। ठीक, ये कहा प्रसंग है, जब मंदोदरी जब मंदोदरी रामचंद्र जी के क्या विकराल स्वरूप को देखती है तो एकदम हतप्रभ रह जाती है, डर जाती है। ये तो क्या है, जिसका शीश करहि अनीति जाय न बरनी, सीते देख विप्र धेनु सुर धरनी, पद पताल शीश अधामा, जिसके शीश कहां पर है, स्वर्ग लोक तक फैले हैं शीश, और पद कहां पर है, पद मतलब पैर, जिसके पैर कहां तक, पताल लोक तक फैले हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र जी हैं। और कोई उस विकराल रूप को देख करके मंदोदरी क्या होती है, हतप्रभ हो जाती है, डर जाती है। कैसे हैं, इनसे हमारे पतिदेव ने क्या किया, युद्ध किया। ठीक, तो यहाँ पर भाई ये सब में क्या हो रहा है, ये सभी में भयानक रस है। तो ये सभी पांचों एग्जाम्पल किसके, भयानक रस के, ऊपर किसके हुए, हास्य रस के। ठीक, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं सब। सर मूसर नाचत नगर, लख हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे मनो प्रियसी भांग। शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। आगे अगला है, खद्दर कुर्ता भग भको, नेता जैसी चाल, एहि बालक मुंह मन बसो, सदा बिहारी लाल। आगे, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभरयानी, पुनि पुनि मोहि दिखात कुहारो, चाहत उड़ावन फूंकी प्रहारो। ठीक, आगे, हाथी जैसी देह, गैडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी चाल। ये सब में हास्य रस है। नाना वाहन नाना बेसा, बिहंसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिन पद कर को बहु पद बाहो। इसमें कौन सा है, हास्य रस है। आगे, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालो से। लंका की सेना तो कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। इस समय क्या है, इन समय भयानक रस है। इसमें कौन है, हास्य रस। कौन है, हास्य रस है। इसमें क्या है, भयानक रस है। लंका की सेना तो कवि के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापी न लोटी। बिना न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भयानक रस। पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, करहि अनीति जाइन बरनी, सीतहि देख विप्र धेनु सुर धरनी। ते हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग 7 रस पढ़ चुके हैं। 2-3 और बाकी हैं, हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे ऐसे धीरे धीरे। तो 2-2 रस पढ़ रहे हैं एकदम विस्तार से, उदाहरण के साथ बहुत सारे उदाहरण हो जा रहे हैं।
आप सभी को चीजें एकदम विस्तार से समझ में आ रही है। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।